हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लेयनकाई से बोलते हो हिंदी में। ये एक बेसिक वीडियो होने वाली है, हर क्लास में आता है लाइसोसोम, छोटी क्लासेस से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जो 9th 10th में भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। 11 12th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बीएससी वालों के लिए भी, हर चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उस दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। तो लाइसोसोम क्या होते हैं इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। और साथ में आप जो मैंने लिखा है वो लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर साथ साथ में जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो और सोम्स। जहाँ पर लाइसो का अर्थ होता है डाइजेस्टिव यानी पाचन, सोम का अर्थ होता है बॉडी यानी काय, यानी पाचन काय यानी पाचन करने वाली कोई चीज़, पाचन काय या लाइसोसोम या लेयनकाई से बोलते हो। इनका आकार माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा होता है व राइबोसोम से बड़ा होता है। जिनको कुछ भी नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। लाइसोसोम एक कोशिकांग होता है जो कि यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जो कि अभी आगे लाइन आ जाएगी। इनकी खोज जंतु कोशिका के यकृत में की गई थी। जंतु कोशिका में यकृत पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, ये तो बात सभी को पता होगी कि इनकी खोज कहाँ की गई थी, यकृत के अंदर की गई थी। और पहले ये माना जाता था कि जंतु कोशिका में ही क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे है, कवकों तथा शैवालों में भी लाइसोसोम देखे गए हैं। कवक मतलब फंजाई, शैवाल मतलब एल्गी में भी, जो फंजाई और एल्गी है उनमें भी क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। कवक और जो शैवाल हैं, कवकों को अलग श्रेणी में रखा गया जबकि शैवाल सबसे निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। अब बात करेंगे लाइसोसोम की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लाइसोसोम की परासंरचना का मतलब है कि ये संरचना में दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो लाइसोसोम सूक्ष्म यानी छोटे आकार का, कलाबद्ध यानी कला से बद्ध यानी घिरा हुआ होता है, गोलाकार आकृति की संरचना होती है। इनका परिमाप 0.25 से लेकर 0.8 माइक्रोन तक होता है। ये लाइसोसोम का एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक लाइसोसोम का डायग्राम है। ये जो बाहर दिखाई दे रही है इसकी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, ये जो इसके अंदर भरे हुए हैं ये होते हैं इसके एंजाइम। ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लाइसोसोम एक एकल कला से घिरी हुई संरचना होती है। इसके भीतर पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इसकी कला लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये पाचक एंजाइम व कोशिका द्रव्य के बीच में रोध के रूप में विद्यमान होती है। तो पाचक एंजाइम व कोशिका द्रव्य के बीच में कैसे, तो यहाँ पर आपने देखा बाहर की ओर क्या है, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी है। तो इसके बाहर यहाँ पर क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंजाइम भरे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में ये एक रोध यानी दीवार का कार्य कर रही है। कौन, मेम्ब्रेन या झिल्ली। ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। आगे देखते हैं। जो बाहर जो कला थी जिसे एकल इकाई कला बोलते हो, एकल इकाई कला के फट जाने पर लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका का पाचन कर उसे नष्ट कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। हर क्लास में ये प्रश्न मिल जाएगा और छोटी क्लास से ही आपको देखने को मिल जाता है। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है, वह क्यों कहा जाता है, बता देता हूँ। बाहर की ओर जो हमने देखा अभी संरचना देखी लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की जो बाहर की कला थी जिसे एकल इकाई कला बोलते हैं, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, वो जब फट जाती है तो उसके लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं
वो कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, उसका डाइजेस्टिव कर देते हैं और कोशिका को पूरी रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी के कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की कला पर दो विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, लेबिलाइजर्स और स्टेबिलाइजर्स। लेबिलाइजर्स जो होते हैं ये लाइसोसोम की कला का क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, जबकि स्टेबिलाइजर्स जो होते हैं ये लाइसोसोम की कला को सुसंगठित या मजबूत बना देते हैं। जैसे लेबिलाइजर्स की उदाहरण की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको विटामिन्स ए, बी, के, ई और प्रोजेस्टेरोन, ये हैं सारे लेबिलाइजर्स जो क्या करते हैं, लाइसोसोम की कला का विघटन करते हैं। जबकि स्टेबिलाइजर्स की बात करूँ तो हिपेरिन, कोलेस्ट्रॉल और कोर्टिसोन, ये सारे क्या हैं, स्टेबिलाइजर्स। अब बात करते हैं लाइसोसोम के प्रकार की। तो लाइसोसोम के प्रकार, तो लाइसोसोम मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक लाइसोसोम सबसे पहले बनने वाली लाइसोसोम होती है। दोबारा जो बनती है वो होती है द्वितीयक लाइसोसोम। तीसरी होती है स्वतः बख्शी रिक्तिकाएँ और फोर्थ है अवशिष्ट पिंड। अब बात करेंगे लाइसोसोम के एंजाइम। इतनी देर से गीत गा रहे हैं कि लाइसोसोम के एंजाइम भरे होते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो लाइसोसोम में 50 से अधिक प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी 50 से अधिक ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि जल का अपघटन करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिएज, फॉस्फेटेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, सल्फेटेज, ये सभी प्रकार के एंजाइम मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लिएज है ये न्यूक्लिक अम्लों का विघटन करता है। फॉस्फेटेज जो है वो फास्फोलिपिड या लिपिडों का अपघटन करता है। लाइपेजेज जो होता है ये लिपिड का अपघटन करता है। प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन का। सल्फेटेज सल्फेट का। ठीक है, तो ये निम्न प्रकार के कुछ समूह मैंने बताए एंजाइम के, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। अब फाइनली हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा वो है लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम के कार्यों की बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने बताया कि लाइसोसोम का एक ही कार्य होता है, ये कोशिका अंगों का विघटन कर देता है। जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उनका क्या कर देता है, विघटन कर देता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना होता है। जो कोशिका में विभिन्न पदार्थ उपस्थित हैं जो कि मृत हो चुके हैं पूरी तरह से, उनका ये क्या कर देता है, पाचन कर देता है। ये कोशिकांगों का नवीनीकरण करता है। जैसे कोशिकांगों में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ये उनको डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो चीज़ें नई बन जाती है। इससे क्या होता है, कोशिकांगों का नवीनीकरण होता है। लाइसोसोम द्वारा हार्मोन के स्त्रावण व रूपांतरण का नियमन किया जाता है। ये होते हैं लाइसोसोम के कार्य और ये था आपका लाइसोसोम। पूरा टॉपिक मैंने कवर करा दिया है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइसोसोम से मैं आपको ना आए, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी है। लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है तो ये थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइसोसोम का निर्माण होता है मुख्यतः ईआर से। ईआर होती है जो आपकी खुरदरी चिकनी जो नलिका, खुरदरी और चिकनी जो होती हैं, खुरदरी और चिकनी जो अंतःपरद्रवी जालिकाएँ होती हैं, उनसे किसका निर्माण होता है, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। और प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से स्वतः रिक्तिकाओं का निर्माण होता है और लास्ट में अवशिष्ट पिंड का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक पूर्ण रूप से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये था दोस्तों लाइसोसोम वाला टॉपिक। ये पूरा होता है आपका यहाँ पर कौन सी भी क्लास में पढ़ रहे हो आप, कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो ये वीडियो उसको शेयर कर देना। पूरी तरीके से ये टॉपिक मैंने कवर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं और किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।